हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को पता है कि 27 मार्च की निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी। और इस मंथली एक्सपायरी ने अपन ने 23,550 की कॉल की तरफ कॉल ली थी और उस कॉल में अपन ने 10,000 प्लस का अपन ने प्रॉफिट बनाया भी लिया है। अपन ने केवल एक ही ट्रेड लिया था। इस ट्रेड के लेकर मेरी क्या साइकोलॉजी थी, क्या मेरी एनालिसिस थी, वो कंप्लीट मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल को रैक ट्रेडिंग को जाके सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। और वीडियो के लास्ट तक बने रहें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि मेरा क्या सेटअप था और मैं आप लोगों को सेटअप भी बताऊंगा। तो चलो देखते हैं। तो निफ्टी देखो, मैंने आप लोगों को एक जो रेसिस्टेंस था अपना डेली टाइम फ्रेम पे, ये अपन एक छोटा सा स्टॉप लॉस लिया था। 28 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस था और अपना टारगेट तो अपन ने रखा था 23,638 का। पर निफ्टी ने 23,025 के पास से जैसे ये रेंज वगैरह रिबाउंस बैक, ये वोलिलिटी टूटी, जैसे निफ्टी ने रेंज वगैरह बनाई, अपन ने जैसे ही एक दो कैंडल आए अपन ने एग्जिट कर दिया था। और अपन ने इस पॉइंट में 40 पॉइंट कैप्चर किए थे और अपना स्टॉप लॉस 28 पॉइंट का था। अपना स्टॉप लॉस था वो था 23,524 का। और अपन ने जो एंट्री ली थी वो ली थी 23,560 पे। 28 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस। देखो, मैंने ये आप लोगों की लेवल, ये रेसिस्टेंस इसलिए बताया था। एक बार आप डेली टाइम फ्रेम पे चलो, देखो डेली टाइम फ्रेम पे देखो, निफ्टी जैसे ही अपने ये जो रेसिस्टेंस है, ये वाला 23,555 का जो ये रेसिस्टेंस है, निफ्टी कंटिन्यू इसे फॉलो करते हुए चल रहा था। क्योंकि देखो तब भी निफ्टी इस रेसिस्टेंस अपने इस लेवल के पास आया, ऊपर से आया, ये यहाँ पे ऊपर से आया, ये यहाँ पे टाइम बिताया, फिर नीचे से गया। फिर जैसे ही इस लेवल के पास आता है निफ्टी को, एक बार सेलर एक्टिव हो जाते हैं। फिर इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर, फिर जैसे ही इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह ये लेवल काम कर रहा था, जो मैंने आप लोगों को कल भी अपनी एनालिसिस वीडियो में बताया था। कल वाले में भी जब अपन ने कुछ साइड एक ट्रेड लिया था तब बताया था, ये रेसिस्टेंस मैंने आप लोगों को तभी बता दिया था। अगर अपन 5 मिनट पे बात करें, देखो निफ्टी ने एक अच्छी खासी उसी रेसिस्टेंस के पास आया और उस रेसिस्टेंस के पास आके निफ्टी ने 3-4 कैंडल ये रुका। अब रुकने के बाद निफ्टी ने ब्रेकआउट किया, तो इसलिए अपन ने ट्रेड लिया। और मान लो कि अपन ने निफ्टी ने ये यहाँ पे जो रेड कैंडल बनी है, ये इस रेड कैंडल को नहीं बनाता और सीधा ही ये फिर अपना स्टॉप लॉस होता और ये अपनी एंट्री होती। फिर अपन देखते कि अपना स्टॉप लॉस कितने का होता। अगर अपनी एंट्री यहाँ पे होती, ये स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे होता 23,515 का, अगर अपना स्टॉप लॉस होता ये यहाँ पे नीचे का, तो फिर अपन देखते कि अपन ने ट्रेड पॉइंट, फिर अपना स्टॉप लॉस 35 से 40 पॉइंट का अपना फिर स्टॉप लॉस हो जाता। तो फिर अपन एंट्री लेते नहीं लेते, क्योंकि फिर अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है उसमें अपन प्रॉफिटेबल मतलब कंटिन्यू कर नहीं पाते। रिस्क मैनेजमेंट अपना अपने शेड्यूल में नहीं बैठ रहे थे, इसलिए मैं ये ट्रेड नहीं लेता। पर निफ्टी ने फिर ये जो रेड कैंडल बना दी ना, ये रेड कैंडल मेरे को कंफर्मेशन मिल गई कि अब अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो मेरा जो टारगेट होगा वो होगा 23,638 का। और मेरी एंट्री ये होगी, जो ये एक दो बार रिबाउंस बैक यहाँ पे लिया है ना, ये कल भी ये निफ्टी ने ये पिछला जो निफ्टी का आई था वो यहाँ पे टाइम बिताया था, 23,560 पे मेरी एंट्री होगी। और मैंने स्टॉप लॉस इस रेड कैंडल के लो का स्टॉप लॉस ले कर लिया था 23,524 का। अपन 28 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और अपन ने टारगेट तो रखा था 60 पॉइंट का। पर निफ्टी ने अपन ने ये 60 पॉइंट निफ्टी कंटिन्यू कर नहीं पाए अपन, कि निफ्टी ने देखो जो ये बोल निफ्टी जैसे ही एक दो रेड कैंडल बनाई ना, फिर मैंने एग्जिट कर दिया था निफ्टी में। क्योंकि इसलिए एग्जिट कर दिया था क्योंकि एक तो निफ्टी सेलर्स 2-3 दिन से निफ्टी बहुत ज़्यादा मूवमेंट डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों ने देखा होगा, 800 से 1000 पॉइंट की निफ्टी ने एक अच्छी खासी अपने को मूवमेंट दे चुका है निफ्टी। तो तब तक निफ्टी रुकता नहीं है, तब तक अपन ट्रेड नहीं करेंगे। फिर एक तो एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी निफ्टी की, इसलिए मैंने ये जैसे एक दो रेड कैंडल बिताई मैंने एग्जिट कर दिया था। ये टारगेट मैंने इसलिए रखा था क्योंकि निफ्टी में ये एक पिछला जो हाई था निफ्टी का कल की कैंडल का, वो एक रेसिस्टेंस की तरह काम करता। और इतनी बाइंग, क्योंकि यहाँ से देखो यहाँ से चल के आ रहा है निफ्टी 23,400 की जो ये फर्स्ट कैंडल, ये इसका लो है 23,400 चलता हुआ आ रहा है। और ये कहाँ तक आ चुका था, अपन ने यहाँ पे एंट्री ली थी 23,560, मतलब 160 पॉइंट की मोमेंटम तो निफ्टी नीचे से कर चुका था। इसलिए मैंने एक छोटा सा 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया था, क्योंकि और
अगर कितनी मान लो अपन यहाँ पे लेते और ऊपर करते 100-150 पॉइंट की और मूवमेंट कर कोई करेगा निफ्टी, 150 की तो पहले ही कर चुका था निफ्टी यहाँ से ओपन होने के बाद। अब करता तो भाई 30-40 पॉइंट की मूवमेंट करता निफ्टी, अगर करता तो इसलिए मैंने ये छोटा सा स्टॉप लॉस ही निफ्टी में लिया था और निफ्टी ने ये अपन ने इसलिए टारगेट रखा था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।